हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में जो है आपको बताने वाला हूँ कि Azure DevOps में किसी दूसरे टीम मेंबर को परमिशंस कैसे देते हैं। सो लेट्स से आपकी टीम में कोई बंदा है या फिर किसी दूसरे टीम के किसी बंदे को आपको DevOps में परमिशंस देनी है ताकि वो Azure DevOps की जो सर्विसेज है जैसे कि बोर्ड हो गया, रेपोज हो गया, बिल्ड पाइपलाइन, बिल्ड रिलीज हो गया, ये सब मैनेज कर सके। तो उसके लिए क्या है, दो तरीके। एक कि लेट से आपको किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आपको देना है, ऑब्वियसली प्रोजेक्ट लेवल पे ही हम लोग परमिशंस देते हैं, राइट। तो आपको जो है मान लो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे DevOps ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट बनाया मैंने, इस पे आपको परमिशंस देना है। तो आप इस पे क्लिक करो तो यहाँ पर जो डिफॉल्ट पेज आता है समरी का, उसमें एक ऑप्शन आता है इन्वाइट का। आप यहाँ से इन्वाइट करके उसका ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन कीजिए एंड देन ये बाय डिफॉल्ट आपका ऐड टू टीम्स करके आया है। जो मैंने डिफॉल्ट, जब प्रोजेक्ट बनता है तो एक डिफॉल्ट टीम्स बन जाता है। टीम्स क्या होता है ये मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी डाल के उसको सेंड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, तो उसको इनविटेशन आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप क्या करो, यहाँ पर जाओ होम पे और ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करो, उसकी ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पर यूज़र्स पे जाओ और उसके बाद यहाँ से ऐड यूज़र पे क्लिक करो और यहाँ पर यूज़र का ईमेल आईडी डालो। तो लेट्स से मैं यहाँ पर ईमेल आईडी डालता हूँ, एक मैंने डमी आईडी बनाया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सेस लेवल देता है कि भाई आपको इस DevOps के इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा एक्सेस लेवल देना है। तो इसमें आपको जो है 3 एक्सेस लेवल दिए गए हैं। बेसिक है, स्टेक होल्डर है, विजुअल स्टूडियो, सब्सक्राइबर है। तो बेसिक में क्या होता है, अगर आप बेसिक एक्सेस लेवल देते हो तो बेसिक एक्सेस लेवल जिस यूज़र को रहेगा उसमें बेसिक फीचर्स ही अवेलेबल रहेंगे, जैसे कि उसमें सिर्फ वर्जन कंट्रोल मैनेज कर सकता है, बिल्ड रिलीज बना सकता है और पाइपलाइन रिलीज बना सकता है, ये सब टास्क कर सकता है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट जो फीचर्स है वो यूज़ कर सकता है जो Azure DevOps में मिल रहे हैं, ठीक है। जो अभी आपका रेपोजिटरी क्रिएट करना, बोर्ड्स में वर्क आइटम्स क्रिएट करना, CI/CD सेटअप करना, ये सब चीज़ें बेसिक में कर सकता है। अभी आता है नेक्स्ट आपका स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर में क्या है, आपके बहुत ही मिनिमम फीचर्स रहते हैं, जैसे कि आप वर्क आइटम्स बना सकते हो, क्वेरीज आप बना सकते हो। क्वेरीज क्या होता है ये मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। क्वेरीज आप बना सकते हो, बैकलॉग वर्क आइटम्स पे आप काम कर सकते हो, लेकिन CI/CD पे काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका विजुअल स्टूडियो सब्सक्राइबर। विजुअल स्टूडियो सब्सक्राइबर में आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, मतलब बेसिक फीचर्स तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ विजुअल स्टूडियो सब्सक्राइबर के जो फीचर्स हैं वो भी आपको मिलते हैं। जैसे कि आप टेस्ट प्लान्स बना सकते हो, आप किसी दूसरे यूजर को परमिशंस असाइन कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपका विजुअल स्टूडियो सब्सक्राइबर में आता है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेलिंग में जानना है कि इन तीनों में परमिशंस में क्या डिफरेंस है, तो आप सिंपल से यहाँ पर गूगल में जाइए, यहाँ पर टाइप कीजिए Azure DevOps एक्सेस लेवल। उसके बाद पहले ही URL आएगा, इसको ओपन कीजिए। यहाँ पर जो है स्क्रॉल करेंगे आप नीचे तो यहाँ पर देखो ये दे रखा है कि क्या फीचर्स अवेलेबल हैं, स्टेक होल्डर में क्या अवेलेबल है, बेसिक में एंड विजुअल स्टूडियो प्रोफेशनल में क्या अवेलेबल है, और बेसिक प्लस टेस्ट प्लान एंड विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज में क्या अवेलेबल है, क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आप यहाँ इसके डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हो कि क्या अवेलेबल है कौन से एक्सेस लेवल पे। जैसे आर्टिफैक्ट्स है तो आपका स्टेक होल्डर में भी है, बेसिक में भी है, विजुअल स्टूडियो सब्सक्राइबर में भी है। अभी लेट से यहाँ पर चलता हूँ मैं, ये देखो एक्सेस टू प्रोजेक्ट वर्क आइटम्स एंड पुल रिक्वेस्ट वगैरह, ये सब आप स्टेक होल्डर में नहीं कर सकते हो, बट बेसिक एंड विजुअल स्टूडियो सब्सक्राइबर में कर सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट आप डिटेल में पढ़ सकते हो, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आपको इस यूजर को कौन से प्रोजेक्ट पे ऐड करना है। मेरे पास 2 प्रोजेक्ट है, तो मैं लेट से DevOps ट्यूटोरियल के प्रोजेक्ट पे मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, इसको परमिशन देना चाहता हूँ। उसके बाद आता है आपका Azure DevOps ग्रुप्स। तो ये इनबिल्ट ग्रुप्स है, प्रोजेक्ट रीडर्स, प्रोजेक्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स, प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। तो मैं प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं सेंड ईमेल इनवाइट करता हूँ। यहाँ पर मैं सेंड ईमेल इनवाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक तरह से एक्सटर्नल यूज़र है। एक्सटर्नल यूज़र का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि मैंने इस Azure DevOps को इंटीग्रेट नहीं किया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट Azure के साथ। अब माइक्रोसॉफ्ट जो Azure DevOps है ये भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और माइक्रोसॉफ्ट Azure भी जो है माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। तो अगर आप इसको Azure DevOps को इंटीग्रेट करते हो माइक्रोसॉफ्ट Azure से, तो वो आपके इंटरनल यूजर्स हो गए। इंटरनल यूजर्स मतलब जो यूजर्स आपके Azure एक्टिव डायरेक्टरी में बने होंगे वो आपके लिए इंटरनल हो गए, उनके लिए फिर इन्विटेशन भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो मैं आगे जाके आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं। फिलहाल जो है यहाँ पर बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की। तो ये लेट से एक्सटर्नल यूजर है, ठीक है। और इसमें जो है मैंने प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर दे दिया, सेंड इन्विटेशन ईमेल भेजेगा, ऐड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जो है मुझे आ गया सक्सेस
ऐड वन यूज़र। अब मैं क्या करता हूँ, एक इनकॉग्निटो मोड में उस यूज़र को जिस पे इन्विटेशन गया है मैं ईमेल खोलता हूँ, sandeep.rawat1989@outlook.com, ठीक है। देन उसके बाद इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर डालता हूँ पासवर्ड, ये ओपन हो रहा है। तो ये देखो यहाँ पर मुझे एक लेटेस्ट ईमेल आया, तो ये आया मुझे, यू हैव बीन इनवाइटेड टू एज्योर डेवॉप्स, ज्वाइन नाउ। ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन आ गया, लियो 1984 संदीप, और ये डेवॉप्स का यूआरएल। मैं ज्वाइन नाउ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद वापस से मुझे ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, कौन सी वाली, जिसको मैंने परमिशन दिया है, ठीक है। ये डाल दिया, नेक्स्ट। ओके, तो ये खुल गया। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को, लियो 1984 संदीप, इस ऑर्गेनाइजेशन पे परमिशन मिल गया है और मेरे को दोनों ये प्रोजेक्ट दिखने लग गया है। अब ये प्रोजेक्ट जो है बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, बट इस प्रोजेक्ट में मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ अगर मैं ये वाला प्रोजेक्ट खोलूँ, जबकि मैंने इस प्रोजेक्ट पे कुछ भी परमिशंस नहीं दिया। लेट्स से मैं बोर्ड्स पे जाता हूँ तो देखो मुझे कोई भी वर्क आइटम्स मुझे क्रिएट करने के लिए नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर रेपोजिटरी पे जाता हूँ तो यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। देखो ना मैं यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ। लेकिन वही चीज़ अगर मैं इस वाले प्रोजेक्ट पे जाऊँ डेवॉप्स ट्यूटोरियल पे, तो यहाँ पर जो है देखो मैं बोर्ड्स पे जाता हूँ, वर्क आइटम्स पे जाता हूँ, तो देखो मुझे न्यू वर्क आइटम भी क्रिएट करने के लिए दे रहा है यहाँ पर, राइट। मैं रेपोजिटरी में जाता हूँ तो मुझे नया रेपोजिटरी बनाने के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस दिया है। साथ ही साथ इसकी प्रोजेक्ट सेटिंग्स में अगर मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे एडिट करने के लिए दे रहा है। ये प्रोजेक्ट डेवॉप्स ट्यूटोरियल जो प्रोजेक्ट है, इसकी प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जब मैं गया तो मुझे यहाँ पर सब चीज़ एडिट करने के लिए दे रहा है, सब कुछ करने के लिए दे रहा है मुझे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का मैंने इसको परमिशन दिया है, जो कि टॉप लेवल का एक्सेस है। अगर मैं प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूटर देता तो मुझे जो है यहाँ पर कुछ भी एडिट करने के लिए नहीं देता, मुझे सिर्फ रीडेबल मोड में रहता है ये, ठीक है। अब इसको जो है हमने परमिशन दे दिया। अब इसके बाद जो है आपको क्या करना होता है, इसके बाद यूज़र ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है, जिस प्रोजेक्ट पे आपको मेंबर बनाया है आपने उस यूज़र को, तो उसकी आपको जो है एडमिनिस्ट्रेटर आईडी से प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाना है। नॉर्मली जो है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस जो है लिमिटेड यूजर्स के पास ही होना चाहिए, आप सबको प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बना सकते हो। बाकी जो भी जिनका भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा उस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जिसके लिए आपने प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें जो है बेसिकली प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूटर का ही एक्सेस रहता है, ताकि वो रेपोजिटरी वगैरह ये सब बना सके, वर्क आइटम्स पे जो है ये सब काम कर सके, बट प्रोजेक्ट लेवल पे कोई चेंजेस ना कर सकें, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर लिमिटेड यूजर्स के पास ही एक्सेस होना चाहिए। अब उसके बाद जो है यहां पर आता है आपका टीम्स। तो ये टीम्स क्या होता है एग्जैक्टली? तो टीम्स होता है बेसिकली एक ग्रुप ऑफ पीपल, बोल सकते हो आप। ग्रुप ऑफ पीपल मतलब जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल रहेंगे वो उसको हम टीम्स कहते हैं। लेट्स से ये डेवॉप्स ट्यूटोरियल एक प्रोजेक्ट बनाया है और इस डेवॉप्स प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल पे मान लो कुछ 3 या 4 अलग अलग डिफरेंट टीम के मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो आपको क्या करना होगा, उनको ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो एक्सेस देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे आपको जो है एक टीम्स बनाना पड़ेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो है इस प्रोजेक्ट पे एक डिफॉल्ट टीम्स बनता है। अगर आप एडिशनल कुछ न्यू टीम डिफाइन करना चाहते हो तो आप न्यू टीम बना के यहाँ पर टीम का नाम दे दो, मेंबर्स को ऐड कर दो, ताकि जो है वो उस प्रोजेक्ट लेवल पे एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सके। तो बेसिकली ये टीम का, जैसे कि मैंने बोला, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, आप उनका जो है ग्रुप ऑफ पीपल रहता है। एक ग्रुप बना सकते हो आप, यहाँ पर एक काइंड ऑफ ग्रुप है ये टीम। अब टीम में इंक्लूड कौन कौन होते हैं, जैसे कि आप डेवलपर्स कह सकते हो, डेवलपर्स रहते हैं, क्यूए वाले रहते हैं, स्क्रम मास्टर रहते हैं, आपका प्रोडक्ट ओनर रह सकता है, या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो भी रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें ये जो है, तो यहाँ पर टीम, ये तो मैंने आपको बता दिया टीम क्या होता है। अब टीम पे परमिशन देना क्यों जरूरी है, ताकि वो इटरेशन पाथ क्रिएट कर सके। अभी लेट्स से मैं यहाँ न्यू टीम पे क्लिक करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ करता हूँ सपोर्ट के लिए मैं एक टीम बना रहा हूँ, सपोर्ट टीम के लिए या डेवॉप्स के लिए, सपोर्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर लेट्स से मैं मेंबर ऐड करता हूँ sandeep.rawat1989, जो मैंने यूजर अभी ऐड किया था आपके सामने, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटर तो ओरिजिनल जिस आईडी से मैंने लॉगिन किया हुआ है। उसके बाद जो है
यहां पर परमिशंस में देखो, यहां पर जो है मुझे कंट्रीब्यूटर एक्सेस दे रहा है, और साथ ही साथ देखो यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट एन एरिया पाथ विद द नेम ऑफ टीम। तो बेसिकली ये टीम क्रिएट करना इसलिए जरूरी है ताकि वो एरिया पाथ बना सको आप उस पर्टिकुलर टीम के लिए। लेट्स से मैं सपोर्ट टीम के लिए एक टीम बना रहा हूं, तो उसका एक एरिया पाथ हम लोग यहां पर बनाएंगे। अगर मान लो कोई सीक्वल टीम है, तो सीक्वल टीम के लिए हम लोग एक नया टीम बनाएंगे, तो उसका एक अलग से एरिया पाथ क्रिएट होगा। अब ये एरिया पाथ होता क्या है बेसिकली? तो एरिया पाथ का मतलब है, सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो लेट्स से ये मेरा सिस्टम है। इस सिस्टम में सी ड्राइव में मैं यूजर्स पे डबल क्लिक करता हूं एंड देन मैं अक्षर के अंदर क्लिक करता हूं, तो ये जो ऊपर पाथ आ रहा है ये आपका सिस्टम का पाथ हो गया, फोल्डर का पाथ। सेम वैसे ही पाथ आपका एज़्योर डेवऑप्स में भी क्रिएट होता है। किस चीज के लिए? ताकि आप जो है वहां पर वर्क आइटम्स जो भी आप बनाओगे, आप उन पर्टिकुलर यूजर्स को असाइन कर सको वर्क आइटम्स, और वो यूजर्स जो है उन वर्क आइटम्स के ऊपर काम कर सके, उसका प्रोग्रेस ट्रैक कर सकें, उसका एफर्ट को ट्रैक कर सकें। तो एरिया पाथ डेवऑप्स में ये एक तरह से इस तरह का एरिया पाथ क्रिएट होता है, जिस तरह से हमारे सिस्टम में ये एरिया पाथ, ये एक तरह से पाथ है, ये फोल्डर पाथ हो गया और उसके अंदर सारे के सारे फोल्डर्स हो गए। सेम वे में आपका एज़्योर डेवऑप्स में भी एक एरिया पाथ क्रिएट किया जाता है, और उसके अंदर आप अपने वर्क आइटम्स को असाइन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर यूजर को जिसको भी आपने इस टीम का पार्ट बनाया हुआ है। ओके, तो फिलहाल मैं इसको यहां पर कैंसिल करता हूं, या फिर क्रिएट भी करके देख लेते हैं। चलो क्रिएट कर देते हैं। ये मैंने क्रिएट कर दिया। अब ये एरिया पाथ कैसे दिखता है, कहां दिखता है, ये मैं आपको आने वाले वीडियोज में धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका परमिशंस। अब परमिशंस में क्या होता है कि लेट से मैंने उस यूजर को ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे परमिशन दे दिया, टीम्स में मैंने एक एरिया पाथ बना दिया ताकि वो जो है वर्क आइटम्स उसको असाइन कर सके और वो अपने काम को ट्रैक कर सके। उसके बाद अपने को परमिशंस में जाके परमिशंस देना पड़ेगा ताकि जो है वो पर्टिकुलर यूजर एज़्योर डेवऑप्स में सर्विसेज को यूज कर सके। स्पेशली जैसे कि अप्रूवल्स आते हैं, CI/CD कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया, जैसे कि हम बिल्ड पाइपलाइन या बिल्ड रिलीज भी बोलते हैं, वहां पर हम लोग अप्रूवल्स वगैरह लगाते हैं। तो उसके लिए जो है यहाँ पर परमिशंस डिफाइन करना जरूरी होता है। तो ये फिलहाल मैंने एक ओवरव्यू दे दिया और आपको बता दिया इस वीडियो में कि किस तरह से हम लोग दूसरे यूजर्स को परमिशन दे सकते हैं एज़्योर डेवऑप्स के अंदर। अब ये अप्रूवल्स क्या होते हैं, किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये मैं धीरे धीरे करके आपको आने वाले वीडियोस में जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि यूजर को हम किस तरह से परमिशन देते हैं, स्पेशली एक्सटर्नल यूजर्स को। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।